मैं रोहन गुप्ता से जवाब ले लेता हूं। रोहन जी, आपने देख ही लिया, आपके सहयोगी हैं अजीत पवार, और एक बड़ा पछतावा उनको हो रहा है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को अपनी बहन के सामने लड़वा दिया और हम हार गए। बीजेपी इस बयान को किस तरह से देख रही है? क्योंकि आरएसएस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया था, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि भाई एनसीपी अजीत पवार गुट को हमने मिलाकर एक बड़ी गलती की। महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में जो नुकसान हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अजीत पवार गुट को आपस में मिलवाना। तो आपको तो पछतावा नहीं हो रहा है ना अजीत पवार को अपने साथ मिला के? देखिए रवि जी, पहली बात तो जो अजीत पवार जी ने स्टेटमेंट दिया उनका व्यक्तिगत बयान था। उनको लगा कि अपने परिवार के सदस्य के सामने उनको नहीं लड़वाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं आज की डेट में कोई राजनीति को जोड़ के देख रहा हूं। दूसरी बात रवि जी, एक पूरा एक नैरेटिव एक क्रिएट किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद में कि जैसे बहुत बड़ी भाजपा की हार हो गई या एनडीए की हार हो गई। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा सारे राज्यों में, जो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों के आंकड़े रखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की हम बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर आज भी 26% से ज्यादा है। हम कांग्रेस की बात करें, उनका वोट शेयर 16%, दोनों में वोट शेयर में +1% माइनस में गैप है और कोई गैप नहीं। मैं हरियाणा की बात करूं, वहां पे आज भी भाजपा का वोट शेयर 43% है, कांग्रेस का वोट शेयर 36% है। भाजपा 44 सीट्स पे वहां पे आ गए हैं, कांग्रेस 42 सीट्स पे आ गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा 80 सीट पे आ गए हैं, कांग्रेस 63 सीट पे आ गए हैं। तो पहली बात तो रवि जी, एक बड़ा नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है नेशनली कि बहुत बड़ी ये हो गई, उसकी हकीकत मैंने आपके सामने कही। वहीं पे जो कांग्रेस की 3 राज्य है, कर्नाटका, हिमाचल और तेलंगाना, जहां पे अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वहां पे आप कर्नाटका में भाजपा की 17 सीट है, कांग्रेस की 9 सीट है, हिमाचल में एक भी सीट नहीं है, तेलंगाना में 8-8 सीट है। तो नैरेटिव क्या है? जहां आपकी सरकार है वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे आपकी सरकार नहीं है वहां पे आप वादे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, काफी चीजें अभी आने वाले दिनों में होगी। आप देखेंगे कि जो एक नैरेटिव लोकसभा में क्रिएट करने का प्रयास किया, उसका गुब्बारा हम विधानसभा चुनाव में देखेंगे, वो फूटने वाला है। नहीं, लेकिन रोहन जी, आपको नहीं लग रहा कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे भी एक नैरेटिव सेट हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ये तोड़फोड़ की राजनीति पसंद नहीं करती है? और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ये नतीजे कह रहे हैं। आपको एनडीए जो गठबंधन है, आपको महज 17 सीटें आई। पिछली बार गठबंधन था 40 के करीब सीटें आई थी। आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने एनसीपी को तोड़ा। यही तो वजह है ना कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन कमजोर हुआ है। और एक बार फिर अजीत पवार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो एक बार फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना टूट फूट ये तोड़फोड़ की राजनीति जो महाराष्ट्र में हुई है, सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ है। देखिए, पहले मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, वही इसलिए मैंने मेरी बात की शुरुआत की। अगर तोड़फोड़ की राजनीति के लिए भाजपा जिम्मेदार होता तो उसके वोट शेयर में कम होता ना। वहां पे तो कोई फर्क नहीं। आज भी भाजपा 80 सीट पे महाराष्ट्र में आ गए और कांग्रेस 63 पे आ गए। अगर जिम्मेदारी बीजेपी की होती तो उसकी सीटों का इंपैक्ट पड़ता ना, लोगों की नाराजगी होती। वो तो नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, जो तोड़फोड़ की आप बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के नेता ने छोड़ा है ना। आज अजीत पवार ही वहां से आए हैं। और शरद पवार जी की हम बात करें या जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इसमें भाजपा की जिम्मेदारी की बात है। बात रही वोट शेयर की, आज भी भाजपा का वोट शेयर इंटैक्ट है, आज भी भाजपा की सीट इंटैक्ट है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से यूटी जाएगा, जो परफॉर्मर होगा वो आगे जाएगा, जिसने परफॉर्मेंस किया है वो ज्यादा सीट लेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में किंतु परंतु की बात है। जनता जनार्दन है, एक मैसेज जनता ने दिया है, भाजपा ने उसके सामने आने वाले दिनों में आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े में आप अपना वो कह सकते हैं कि हाँ भाई बीजेपी को वोट मिला है, लेकिन ये जो सीटों के नतीजे है ना, जो असली और नकली की लड़ाई थी, शिवसेना शिंदे गुट, उनको कितनी सीटें मिली? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उनमें वहां पे उद्धव ठाकरे का गुट बाजी मार गया। एनसीपी अजीत पवार गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, 1 सीट मिली अजीत पवार गुट को और शरद पवार गुट ने यहां पे 8 सीटें जीती हैं। ये कोई वोट परसेंटेज वाला फिर आप आएंगे ना असली नकली में। जो पार्टियां तोड़ के चले गए, जिन्होंने पार्टी तोड़ी, उनको महाराष्ट्र की जनता ने एक जवाब दिया है, यह आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए रवि जी, 2 चीजें हैं। एनसीपी के 2 पार्ट हुए, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं। जनता जनार्दन ने अपना एक मैसेज दिया है। अब वो मैसेज को ये दोनों जो पार्टियां हैं, अभी जिस प्रकार से सरकार ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, आप देखेंगे लाडली बहना की हम बात करें या युवाओं की, जो जमीनी प्रश्न है, ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जो मुद्दे उनके लगे कि नहीं इन मुद्दों पे काम करना, सरकार मिलकर काम कर रही है। और मैं आपको वापस ये कह रहा हूं, हम बिल्कुल जो परिणाम जो आया है, जो भाजपा ने सोचा उस प्रकार से नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा चीज को समझती नहीं है, संवेदनशील नहीं है।
और इसीलिए सरकार ने जो स्टेप्स डिक्लेयर किए हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसका असर पड़ेगा। ये ऐसी कोई खटाखट फटाफट की सरकार नहीं है कि राजस्थान में कहा था कि हम पहली मीटिंग में किसानों का जो ऋण माफ कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते की हम मध्य प्रदेश में बात करें, आज तक नहीं हुआ। आज कर्नाटक सरकार ने जो प्रॉमिस दिए थे 61 वादे, उसमें से सिर्फ 2 वादे पूरे हुए हैं। तो जनता भी देखती है ना। ठीक है, विपक्ष में रह के आप वादे कर सकते हैं, बड़े बड़े हवाई प्रॉमिस कर सकते हैं, पर डिलीवरी क्या है, डिलीवरी जनता देख रही है। और ये सरकार ने जो वादे किए हैं, शिंदे सरकार ने, वो वादे पूरे करके दिखाएगी। वही डिलीवरी जनता देखेगी कि जो महाराष्ट्र में किया पूरा किया, दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने नहीं किया। जनता भी समझती है। ठीक है, मैं महेश चौहान की तरफ